आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 36:1 है, तब तरंगों के आयामों का अनुपात होगा। ए ऑप्शन 5:7, बी 7:4, सी 4:7, डी 7:5। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए पहले हम समझते हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला चित्र हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ये आकृति दिख रही है, तो ये किसको बता रही है दोस्तों? ये हमारी तरंग है। ठीक है, ये हमारी पहली तरंग है। ठीक है, और ऐसी हमारी एक दूसरी तरंग है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी दूसरी तरंग है। तो तरंग की पहचान क्या होती है दोस्तों? इसमें श्रृंग और गर्त होते हैं। ठीक है, श्रृंग और गर्त से मिलके बना होता है। तो जो सबसे ऊंचा भाग जो दिखता है दोस्तों, ये जैसे ये सब ऊंचा भाग है, ये सब श्रृंग कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे नीचा भाग है, जैसे ये सब है, ये सब क्या है? गर्त कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे इसमें भी ये सब श्रृंग है दोस्तों। ठीक है, ये नीचे वाला गर्त है। तो क्या होता है दोस्तों, जब दो तरंग होती है, ठीक है, समान तरंगदैर्ध्य की और लगभग समान आयाम का। आयाम हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए, आयाम हमारा क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो तरंग है उसका उसके माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन दोस्तों। ठीक है, इसका माध्य स्थिति, जैसे ये मैंने लाइन खींचा है दोस्तों, ठीक है, ये इसका माध्य स्थिति है दोस्तों। ठीक है, तो इससे जो अधिकतम जो विस्थापन होगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयाम। तो देखिए, अधिकतम विस्थापन जो है ये जो मिल रहा है दोस्तों, ये अधिकतम विस्थापन हुआ ना, इसी को बोलते हैं आयाम। ठीक है, ए से दर्शाते हैं। ए यहाँ पर आयाम को बता रहा है। ठीक है, आयाम मतलब होता है तरंग का अधिकतम विस्थापन। ठीक है, अधिकतम जो विस्थापन होता है ना माध्य स्थिति से, वो हमारा आयाम कहलाता है। तो जब भी कोई दो तरंग है दोस्तों समान तरंगदैर्ध्य का, ठीक है, आयाम लगभग समान होता है। ठीक है, जब किसी एक बिंदु पर एक ही माध्यम में एक ही दिशा में क्या होती है दोस्तों? मिलती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अध्यारोपित होना। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, हमको एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है दोस्तों, जिसकी जो आयाम होती है ना, दोनों जो तरंगों के आयाम से बहुत अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होती है दोस्तों? देखिए, हमको इस आयाम जो है अधिक प्राप्त होता है, मतलब इसमें जो तीव्रता है दोस्तों, ये हमको ना ज्यादा होगी इसकी तीव्रता। ये हमको चमकीला दिखाई देगा। यहाँ पर जब ये दो तरंग इस तरीके से मिलेंगे तो एक तो चमकीला तरंग हमको प्राप्त होगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं हम लोग संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, और ये दूसरे वाले में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, देखिए इसमें भी दो तरंग है दोस्तों। ये मान लो हमारी पहली तरंग है, ये वाली दूसरी तरंग है। इसमें भी देखिए ये सब इसका क्या है? श्रृंग है। ठीक है, और ये सब जो नीचे में दिख रही ये सब क्या है? गर्त है। अब ये दो तरंग है दोस्तों। ठीक है, दूसरी तरंग में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सब गर्त है, माफ कीजिए श्रृंग है। ठीक है, और ये सब गर्त है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक चीज नोटिस कीजिए, इसका भी तरंग दैर्ध्य बराबर है दोस्तों। ठीक है, दोनों तरंग का तरंग दैर्ध्य बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब ये पहले तरंग का यहाँ पर श्रृंग मिल रहा है तो दूसरे तरंग का गर्त मिल रहा है। जब यहाँ पर श्रृंग मिल रहा है, यहाँ पर गर्त मिल रहा है पहले का, तो दूसरे का श्रृंग मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विपरीत कला है। ठीक है, ये क्या है? विपरीत कला में है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग देखे थे दोस्तों, ये जो संपोषी व्यतिकरण में, यहाँ पर क्या था दोस्तों? समान कला में था, क्योंकि जिस समय पहले तरंग का श्रृंग मिलता था दूसरे का भी श्रृंग मिल रहा है, पहले का गर्त मिल रहा है दूसरे का भी गर्त मिल रहा है, तो इसको बोलते थे समान कला में। ठीक है, तो ये जब इस तरह के जब विपरीत कला वाला तरंग मिलेंगे दोस्तों किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा में एक माध्यम में, ठीक है, तब हमको यहाँ पर देखिए आयाम इसका शून्य मिलता है दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको अंधेरा मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जब कोई तरंग किसी बिंदु पर आपतित होती है या अध्यारोपित होती है, ठीक है, तो कभी हमको चमकीला प्रतिरूप मिलता है ना, कभी हमको अंधेरा मिलता है, कहीं हमको चमकीला सतह मिलता है।
तो इस तरह का जो पैटर्न मिलता है इसी को बोला गया है व्यतिकरण प्रतिरूप। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आइए दोस्तों, यहाँ पर बोला है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो ये तीव्रता मतलब क्या है दोस्तों, ये चमकीला जो पन दिखता है ना, कोई तरंग कितना चमकीला है उसकी तीव्रता से पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। तो देखिए अधिकतम तीव्रता हमको समपोषी व्यतिकरण में ही मिलेगा और न्यूनतम तीव्रता हमको किस में मिलता है, विनाशी व्यतिकरण में। इसका अनुपात दिया है 36:1। ठीक है, तो हमको आयामों का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए तीव्रता, जब अधिकतम तीव्रता जो होती है दोस्तों और न्यूनतम तीव्रता, इसका जब अनुपात लेते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, ये संबंध मिलता है दोस्तों। ठीक है, आई मैक्स बट आई मिन बराबर A1 धन A2। A1 हमारे क्या है दोस्तों, प्रथम तरंग का जो आयाम है, A2 जो है दूसरे तरंग का आयाम। ठीक है, यहाँ धन मिलेगा, यहाँ पर ऋण होके ये इसका वर्ग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमको प्रश्न में ये दिया है 36:1। ठीक है, तो A1 प्लस A2 बटा A1 ऋण A2, ये जो वर्ग है इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, ये 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, तो ये 6/1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा, A1 धन A2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6A1 ऋण 6A2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 6A1 को उधर ले जाइए, A2 को इधर ला लीजिए। ठीक है, A2 धन 6A2 और 6A1 ऋण A1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7A2 और ये 5A1। ठीक है, 6 में 1 घट जाएगा। हमको देखिए आयामों का अनुपात निकालना है, तो A2 को इधर ले जाइए, 5 को इधर ला लीजिए, तो 7/5 बराबर A1/A2। तो देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आयाम का अनुपात क्या मिल जाएगा, 7/5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 7/5। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।